बहुत प्रसिद्ध एक ये है, जैसे कोई पदार्थ का एक टुकड़ा है, उसको यदि अपन किसी गति में लेके जाएंगे तो जैसे जैसे उसकी गति बढ़ाते जाएंगे और गति बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो पदार्थ पूरा के पूरा ऊर्जा में बदल जाएगा। ऐसा इनका सोचना जी। तो इसके बारे में क्या पदार्थ वास्तविक रूप में पूरी ऊर्जा में बदल जाता है, ऐसा कोई बात अस्तित्व में होती है? बिल्कुल कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो कि उसको सूक्ष्मतम विभाजन हो सकती है, ठीक है, परिवर्तन हो सकता है, अभाव नहीं हो सकते। सूक्ष्मतम जो हम गिन नहीं सकते हैं उस प्रकार से टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, और हम जो अपेक्षा रखते हैं उससे ज्यादा परिवर्तन भी हो सकता है, अभाव नहीं होता है। चलो आगे। नहीं बाबा, इसमें एक चीज और है, यदि उसकी गति बढ़ा दे, गति बढ़ाइए ना, कुछ भी कर लीजिए, फेंकने पर क्या पदार्थ ऊर्जा में बदल जाएगा? नहीं बदल। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा यदि प्रकाश के वेग तक उसको बढ़ाया जाए। देखो बहुत आसान गेम है ये। कोई भी वस्तु है, एक तब तक उसमें गति दिया जाए जब तक उसका आकर्षण बल शून्य ना हो जाए। एक अवधि ये बनता है, शून्याकर्षण में आता है, शून्याकर्षण में होते तक एक क्रम तो ये है। दूसरा ये हो जाए वस्तु को इतना विखंडित किया जाए धरती की वातावरण से बाहर भागने योग्य हो जाए, इतना छोटा टुकड़ा किया जाए, वो इतने जाल वातावरण की जाल के बीच में से खिड़की से घुस करके इस धरती की वातावरण से बाहर भाग जाए। ठीक है। अभी ये लोग जिसको तरंग कहते हैं वो सब इसी प्रकार भागी हुई चीज को ये तरंग कहते हैं। ठीक है। वो तरंग को ये ऊर्जा कहते हैं, जबकि वस्तु के बिना तरंग होता नहीं। आप समझिए, आप समझे? वस्तु के बिना कोई तरंग नाम की चीज होता नहीं। वस्तु माने पार्टिकल। हाँ, पार्टिकल का पार्टिकल 2000 वर्ष बोल रहे, उसके बाद भी कोई चीज रहता है, वो ही है 2000 वर्ष के बाद का पार्टिकल। वैसा मान ले, हमको क्या तकलीफ? कल्पना करने में आपका क्या जाता है, हमारा क्या जाता है? ठीक है। तो तरंग इसी को कहा जाता है। अभी प्रकाश में जो तरंग की बात कही है, उसके लिए एक प्रयोग किया है विज्ञानियों ने। एक छत की छेद से एक प्रकाश को धरती तक छुया हुआ देखा गया। ऐसा 2 ट्यूब बना दिया है ना। 2 ट्यूब बनाने से वो धरती में वो जो माने प्रतिबिंब पड़ा रहता है वो ऐसा वैसा माने हलता हुआ दिखता है। उसको दिखा करके कहते हैं प्रकाश में तरंग है। कुछ समझ में आता है? ये ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे को तो पता नहीं महाराज जी इस प्रकार की। हाँ, आप वो गणेश जी को बुलाओ, इधर आवा हो। ऐसा करते हैं कि नहीं? प्रकाश में तरंग को बताने के लिए ये प्रयोग किए हैं कि नहीं किए हैं? उसने दूसरी प्रकार का प्रयोग किया होगा। उसको 2 स्लिट अगर लें, है ना, 2 छेद लें किसी पट्टी पर और कोई एक इकाई को पृथ्वी में देखने जाएं, है ना, तो उसका जो रिफ्लेक्शन बनता है ना, वो गोल गोल उसके वो बनते हैं, रिंग्स बनती हैं। उसी को मैं कह रहा हूं। और कौन सा बात कह दिया धरती में? तो और आगे बोलेंगे। हाँ, उसकी जो रिंग्स बनती हैं, हाँ, उस रिंग्स को एक्सप्लेन करने जब जाते हैं कि किस आधार पर उसमें वो रिंग बन रही है, अच्छा, उसके आधार पर वो कहते हैं कि तरंग में अगर है तो ये रिंग बनेगा। हाँ। अगर तरंग पूर्ण रूप में नहीं है तो जैसा जो प्रकाश का स्रोत था उसका प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा। ठीक है। तो जैसे मैं बोला था कि ये जो दीवार के पास से यदि प्रकाश निकलेगा तो किनारे से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऐसा मानते हैं। उसको व्याख्या करने के लिए तरंग सिद्धांत को करते हैं। हो गया, वो उसको बाद में करेंगे, पहले इसको समझो।
जो प्रकाश का जो अभी आपने 2 छेद की बात कहा, हम छत से कहा, तो दीवार से आप कह रहे हैं, वो सब ठीक है। वो जितने भी नचाई दिखती है, आपने कहते हैं रिंग, हम कहते हैं नचाई, तो वो जो कुछ भी दिखता है, ये जो प्रकाश के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स जैसा नाचते रहते हैं, वो ऐसा दिखते हैं। इतनी ही बात। उसमें निश्चित केंद्र से परिधियां बनती हैं, है ना, वर्तुल बनते हैं, जिसमें कुछ वर्तुल मतलब जो है पहले डार्क होते हैं, फिर ब्राइट होते हैं, फिर डार्क होते हैं, फिर ब्राइट होते हैं, पोलराइजेशन। और ये निश्चित बनते रहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं इसको। और 3 प्रकार का ये है चीज। नहीं, ये रिंग बनने का भी जो फेनोमेन है वो तरंग के आधार पर एक्सप्लेन होता है। ये उनका तरंग बताने के लिए व्याख्याएं ये है, किंतु वो तरंग होने वाली जो बात है, मटेरियल है, उसको बताया। उस प्रकाश के अंदर जो जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं और वो सबका नचाई बनाई रहती हैं, वो जिस मॉडल से बनता है उसको अपने अनुसार हम व्याख्या करते हैं। हमको कहना है प्रकाश तरंग है, हम कहते हैं, कहिए, इसमें किसको क्या तकलीफ है? प्रतिबिंब में कोई तरंग होता नहीं है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब में कोई तरंग नहीं होता है, प्रतिबिंब रहता है। तो ये प्रयोग जो सबसे बढ़िया है, जैसे ये इसके सामने कोई कार्डबोर्ड रखे, उसमें एक गोल छेदा कर दिए, तो यहाँ पर एक गोला दिखना चाहिए। एक गोला ना दिखकर एक ब्राइट गोला दिखता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का चमक वाला गोला दिखता है। ठीक है ना दादा, वो क्या चीज है? वो सुनो तो सही, वो चीज है, वो चीज है जो प्रकाश जहाँ कहीं भी जाकर के टिका, वो जहाँ टिकने के पश्चात उसका आसपास के जितने भी अणु राशियां हैं, उसके ऊपर वही अनुबिंबन प्रत्यनुबिंबन विधि बनी रहती है। उससे दूसरा एक वलय जैसा दिखता है। इसमें कौन सा बड़ी भारी चीज है भाई? हर बच्चे तो समझ सकते हैं इसको, मेरे अनुसार। एक नहीं बाबा, अनेक वलय दिखते हैं। आप 2 छिद्र लें, ठीक है ना भाई, अनेक वलय दिखते हैं। वो कैसा दिखते हैं? अनेक इसीलिए दिखते हैं, ये जो ये पृष्ठभूमि है जहाँ टिका है, वो रिसोर्स है, जितने दूर से आया है, वहां से यहां तक जो है ना परावर्तन प्रत्यनुबिंब अनुबिंब की प्रक्रिया वहां से ही शुरू हुआ है। इसीलिए अनेक रिंग दिखते हैं। क्या आपत्ति हुई? इसमें क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? इनको क्या तकलीफ है? इनको क्या तकलीफ है? 3 दिग्गज बताओ। इसमें तकलीफ तो नहीं है, हाँ, लेकिन उसको ठीक ये मतलब परिभाषित करना पड़ेगा कि हाँ वो ठीक है। इंटेंसिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है और डार्कनेस है, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि बेटा इसमें निश्चित दूरी पर निश्चित जो है उसकी इंटेंसिटी होती है, अंधकार की या प्रकाश, कालेपन की या उसकी ब्राइटनेस की। वही मुख्य है। जितना अंधकार बना करके ये छेद से प्रकाश को दूसरे धरती पर टिकाने से ये गोले जो है ना ज्यादा दिखेंगे। यदि वो गोले, ये जो प्रकाश का स्रोत से यहां तक टिकने वाले जगह के आसपास में यदि प्रकाश बनाए रखोगे, कई गोले नहीं दिखेंगे। जितना डार्क बना करके इसको परीक्षण करोगे, उतना ज्यादा गोला दिखेगा। ठीक है, उसकी प्रक्रिया और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हाँ ठीक है, वो ठीक है। अध्ययन गम्य बनाना वो एक अलग चीज है, उसको कराया जा सकता है। उसी के लिए तो आप हम पैदा ही हुए हैं लगता है।